हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है फ्रेंड्स कि गर्मियों में सिंगोनियम प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि आपका प्लांट भी हेल्दी और खूबसूरत बना रहे। सारे टिप्स शेयर करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। सिंगोनियम प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसमें फूल तो नहीं आते हैं, लेकिन इसकी पत्तियाँ ही बहुत खूबसूरत होती हैं। तो इसकी पत्तियों से ये प्लांट बेहद खूबसूरत दिखता है। वैराइटीज़ की बात करूँ फ्रेंड्स, तो वैराइटीज़ बहुत सारी होती हैं। ये जो वैरायटी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ड्वार्फ वैरायटी है। इसमें पत्तियाँ इतने छोटे छोटे साइज़ की होती हैं और इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। आप इसको छोटे से छोटे प्लांटर पॉट में भी लगा कर रख सकते हैं और सालों तक ये एक ही छोटे से गमले में लगा कर आप इसको रख सकते हैं। स्पेस अगर आपके घर में कम हो तो भी आप वहाँ रख सकते हैं। और इन पौधों की रखने की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो सबसे पहली तो ये कि आप इन पौधों को ऐसी मिट्टी में लगाएं जो बहुत हल्की बनी हो। मिट्टी अगर हल्की बनानी है तो उसके लिए आपको पहले एक हिस्सा मिट्टी लेना पड़ेगा, उसमें एक हिस्सा आप रेत, बालू, बजरी भी जिसको बोलते हैं, सैंड इंग्लिश में बोलते हैं जिसको, वह आप एक हिस्सा मिला लें। अगर आपके पास है तो वो मिला लें, बहुत अच्छा रहता है। पौधों की ग्रोथ उसमें बहुत अच्छी होती है। साथ में कोई भी फर्टिलाइज़र चाहे आप डालना चाहें, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो वो मिला लें और सबको मिलाकर इसकी रिपोर्टिंग अच्छे से कर लें। उसके बाद पानी इसमें डाल के इसको शेडेड एरिया में कम्प्लीटली छोड़ दें। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। शेडेड एरिया में इसको गर्मियों में अंदर ही रखें, लेकिन कोशिश करें कि अंदर भी रखें तो ऐसी जगह में रखें जहाँ पे इसे बाहर की हवा मिल जाए। दोपहर के टाइम पे इन पौधों को अंदर ही रखें। शाम के टाइम जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तब इन पौधों को कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। और पौधे को 1-1.5 महीने लगाने के बाद, जब पौधा आप लगाने के बाद 1-1.5 महीने के बाद, लंबे गैप के बाद, आप इसको थोड़ी थोड़ी सुबह की हल्की धूप भी गर्मियों में दिखाना शुरू कर दें। क्योंकि प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, इसकी वेरीगेटेड वैराइटीज़ जो होती हैं, जैसे इस तरह की होती हैं, ये वाली, ये देखिए, इस तरह के वेरिएशंस जो होते हैं पत्तियों में, अगर आप इसको कम्प्लीटली घर के अंदर लंबे वक्त तक रखते हैं तो इसके वेरिएशंस चेंज हो जाएंगे। कम्प्लीटली ग्रीन कलर की पत्तियां हो जाएंगी इस तरह की। तो आपको अगर इनके शेड्स मेंटेन रखने हैं, बनाए रखने हैं, तो इनको गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा देर तक के लिए घर के अंदर ना रखें। हल्की धूप, सुबह की 1-2 घंटे की हल्की धूप जहाँ पे मिलती हो वहाँ पे ज़रूर रखेंगे, तो पत्तियों का जो शेड है वो मेंटेन रहेगा और आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होगा। इसके अलावा इस पौधे के ऊपर आप पानी का शावर करते रहें टाइम टू टाइम। दिन में तो आप सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग डाल सकते हैं। 2-3 बार आप इसका पानी का शावर करें। सुबह एक से 2 बार कर दें और फिर रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उस टाइम पे इसकी पत्तियों पे पानी का शावर करते रहें किसी स्प्रे बॉटल में भर के। तो ये पौधे बहुत खुश रहते हैं और इसकी पत्तियाँ भी साफ़ हो जाएंगी, तो पौधे आपके बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे। अब इसकी बात करती हूँ फ्रेंड्स, पानी कितना दें। पानी इसमें एक बार देने के बाद दोबारा तभी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखने लगती हो, तभी आप इसके गमले में पानी दें। नहीं तो आप पानी अगर ज़्यादा देंगे तो इसकी जड़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। ज़्यादा पानी डालने की वजह से इसकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ना शुरू हो जाएंगी और फिर आपका जो प्लांट है कुछ ही समय के बाद ख़राब हो जाएगा। इसलिए पानी गर्मियों में दें, मिट्टी सूखने के बाद पानी का शावर करते रहें। खाद के तौर पे आप इसमें गोबर की खाद महीने में, मैं तो बोलूँगी फ्रेंड्स 2 महीने में एक बार इन पौधों में बस गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी, अगर इतने छोटे से पॉट में लगा रखा है आपने तो सिर्फ एक हल्की छोटी सी मुट्ठी डालें 2 महीने में एक बार। और फिर मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें फर्टिलाइज़र मिला के और फिर उसमें पानी डाल दें। तो उससे पानी डालने के बाद ये प्लांट आप छोड़ दें, फिर आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। फर्टिलाइज़र भी आप जब डालते हैं गर्मियों में, वैसे तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, गर्मियों में अगर आप प्लांट में नहीं भी खाद डालते हैं तो भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। अगर आप गलती से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देंगे प्लांट में तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है, जल भी सकता है, मर भी सकता है। तो बहुत रिस्क होते हैं इन पौधों को गर्मियों में फर्टिलाइज़र देने के। इसीलिए आप कोशिश करें कि या तो गैप बहुत लंबा रखें, 2-3 महीने में एक बार दें, या फिर आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो मंथली बेसिस पे आप दे सकते हैं। जैसे NPK डाला जाता है पौधों में, तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में किसी स्प्रे बॉटल में डाल के इस तरह से, जैसे फ्रेंड्स मेरा तो ये स्प्रे बॉटल है, ये देखिए, इसमें पानी डालने के बाद 1 लीटर, इसमें 1 चम्मच आप NPK मिक्स कर दें और
हर महीने आप इसकी पत्तियों पे एक बार स्प्रे करें। थोड़ा सा साथ में कोशिश करें कि अगर एप्सम सॉल्ट आपके पास हो तो वो एप्सम सॉल्ट इसके 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK दोनों को मिला दें और डिसॉल्व करके अच्छे से इसकी पत्तियों पे स्प्रे करें। और बाकी जो बचा हुआ पानी होता है वो आप गमले की जड़ों में डाल दें, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पत्तियां बहुत सारी निकलेंगी NPK डालने से, और प्लांट हेल्दी भी बना रहता है और प्लांट के ख़राब होने का ख़तरा भी बहुत कम रहता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को गर्मियों में इसकी देखभाल करके इसको हेल्दी बना सकते हैं। और प्लांट को अगर घना बनाना है फ्रेंड्स तो इसकी आप कटिंग करते रहें, प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपका जो प्लांट है, जैसे सूखी पत्तियां होती हैं बीच बीच से, तो वो आप निकाल के उसको काटते रहें। और प्लांट को आप बिल्कुल छोड़ दें ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे ठंडी हवा मिलती हो, शेडेड एरिया हो, और फिर उसका पानी का स्प्रे करते रहेंगे, तो इससे प्लांट जो है वो बहुत खुश रहता है। और इसकी प्रोपगेशन की बात करूं फ्रेंड्स तो इसकी प्रोपगेशन आप किसी भी सीज़न में कर सकते हैं। और प्लांट जो इसका प्रोपगेट कर सकते हैं आप इस तरह से, जिस गमले में आप पौधे लगाते हैं इस तरह से कुछ प्लांट जो है मल्टीप्लाई होता रहता है अपने आप, बहुत सारे पौधे, एक से बहुत सारे पौधे निकलते रहते हैं। तो आप चाहें तो इससे डिवाइड कर लें, इसकी मिट्टी को हल्के हाथों से शाम के टाइम पे निकाल लें, जब पौधा बहुत ज़्यादा घना हो, भर जाए गमले में, तो आधी आधी करके आप, या फिर 1/4 या किस तरह से भी आप चाहते हैं उसको अलग अलग करके दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे आपके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो हो सकता है बहुत अच्छे से। और ये जो प्लांट है बहुत आसानी से लग जाता है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा पौधे में पानी ना दें, और इसको हीट में तो गर्मियों में बिल्कुल ना रखें। जहाँ पे इसे ठंडक मिलती हो आप चाहे तो वॉशरूम में रख दें, क्योंकि वॉशरूम घर का गर्मियों में सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया माना जाता है। तो आप चाहें तो दोपहर के टाइम पे अपने पौधे को वॉशरूम में एक कॉर्नर में रख दें जहाँ इसको ठंडक मिलती रहेगी, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे। उसके बाद आप जैसे ही शाम हो जाती है आप अपने वापस से उसी प्लेस पे इस पौधे को रख दें जहाँ पे ये पौधा रखा हुआ था, क्योंकि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स बहुत सेंसिटिव है। इसको अगर गर्माहट बहुत ज़्यादा मिलती है तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पत्तियां बर्न होंगी, बिल्कुल मतलब फेड हो जाती है, पत्तियों का रंग फीका हो जाता है, तो प्लांट जो है आपका बिल्कुल ख़राब होने लग जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और ये जो प्लांट है इसके ऊपर पानी का शावर ज़रूर करते रहें, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इसको अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर पानी का शावर करते रहें ताकि प्लांट को थोड़ी सी राहत मिले गर्मियों में। और आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स ईज़िली बना सकते हैं। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, अगर आप गमले मिट्टी में सिर्फ लगाना चाहते हैं तो आप मिट्टी का गमला या सीमेंट का गमले में लगाएं। मैंने सिर्फ मिट्टी और सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है इन पौधों को, जिससे ये मेरा प्लांट ख़राब नहीं होता। सिर्फ मिट्टी में ही मैंने सीमेंट और मिट्टी के गमले में लगा रखे हैं। मुझे और किसी भी तरह की मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इन पौधों को लगाने के लिए। उसी में मेरा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से बस ग्रो हो रहा है। और आप लोग कंडीशन देख ही रहे हैं पौधे की किस तरह की है। तो इस तरह से आप अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं गर्मियों में, आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। इन पौधों को ख़ास बात यह है फ्रेंड्स कि इनको एसी और कूलर की हवा के सामने ना रखें, वहाँ पे इनकी पत्तियों का जो ग्रोथ है वहाँ पे डल हो जाएगा बिल्कुल। कुछ दिनों तक हेल्दी बना रहेगा, लेकिन उनकी हवा की वजह से ये प्लांट में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, तो ड्राइनेस आ जाएगी पत्तियों में और उसके बाद जो आपका प्लांट है ख़राब होने लगेगा। तो इसको एसी और कूलर के पास तो बिल्कुल ना रखें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं। और प्लांट को घना बनाना है फ्रेंड्स तो इसकी कटिंग करते रहें, मैंने पहले ही बताया है, तो ये प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो यही कुछ टिप्स हैं जो आप चाहें तो फॉलो करने के बाद अपने प्लांट को बहुत अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोथ भी बना सकते हैं अपने प्लांट की देखभाल करके। तो आपका प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद दीप कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।